भारत 21 न्यूज, आपकी आवाज सच के साथ। हम सब हिंदू, 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 हम सब हिंदू। दिल्ली ब्रेकिंग, हिंदू उत्पीड़न के मामलों को लेकर हिंदू संघर्ष समिति ने सरकार से लगाई गुहार। हिंदू संघर्ष समिति ने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार पर गहरा रोष जताते हुए भारत सरकार से आग्रह किया कि वो बांग्लादेश पर दबाव बनाए और इस अत्याचार को रोके। बांग्लादेश में पिछले कई महीनों से अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ लगातार हमले हो रहे हैं। हिंदू संघर्ष समिति इस प्रकार की घटनाओं पर चिंता जाहिर करते हुए अपनी तरफ से शोक प्रकट करती है तथा भारत सरकार से आग्रह करती है कि भारत सरकार हिंदू उत्पीड़न के मामलों में अपना कड़ा प्रतिरोध जताए। मेरा नाम एडवोकेट अमित कुमार है और मैं मानवाधिकार कार्यकर्ता हूं और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर माइनॉरिटी के साथ में नरसंहार हो रहा है, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ तोड़ी जा रही है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मारपीट की जा रही है, माइनॉरिटी के साथ में जो अत्याचार सरकार के आंखों के नीचे हो रहा है, ऐसा नहीं है कि सरकार को उसकी जानकारी नहीं है, सरकार को इसकी जानकारी है, लेकिन ये आइडियोलॉजिकल वार गया है। उनके दिमाग में फितूर भरा हुआ है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं ये काफिर हैं और इस काफिरों का सफाया कर दो तो यही इसमें हम इसको मानते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिस तरह से हिंदू लोगों पर, माइनॉरिटीज़ के ऊपर, सिख के ऊपर ये लोग हमला कर रहे हैं, बहुत निंदनीय है और ये मानवाधिकार के नियमों के भी खिलाफ है। लेकिन ये तो इसको गलत नहीं मानते कि वो हमेशा ये लोग चाहते हैं कि ये काफिर है, लेकिन उसके बाद भी हिंदू इनको सपोर्ट करते हैं, कई ऐसे स्थान जाते हैं। क्या लगता है कि हिंदू ही देखिए, जो हिंदू जो है ना वो सनातन को मानता है। सनातनी जो है वसुदेवी कुटुंबकम की परिभाषा को फॉलो करता है। वो मानता है कि पूरा विश्व जो है उसका परिवार है और बाकी सब जितने भी जो मानव हैं वो सब भाई बहन हैं। लेकिन इसके विपरीत हमारे साथ हो क्या रहा है, जहाँ जहाँ संख्या बल में हम लोग कम होते जा रहे हैं वहाँ पर हमारे साथ नरसंहार हो रहा है, हमारे काटे जा रहे हैं, हमारे धार्मिक स्थलों को नष्ट किया जा रहा है, हमारी संस्कृति के ऊपर ये प्रहार किया जा रहा है ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वो इस संस्कृति से वंचित हो जाए। इसको रोका कैसे जा सकता है कि आने वाली पीढ़ी को सबक सिखाएगी? इसको रोकने के लिए सबसे जो बड़ा मामला है वो है सबको इकट्ठा होना पड़ेगा और आवाज़ उठानी पड़ेगी। हम आज यहाँ पर दिल्ली में खड़े हुए हैं और हम बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और मेरी सबसे अपील है कि इस धरती पे जो भी मानवीय अधिकारों को मानता है या मानवाधिकारों की बात करता है उनको सोचना चाहिए कि हिंदुओं के भी मानवाधिकार है और वो ऐसे नरसंहार पर चुप ना बैठे। बड़े बड़े आर्टिकल छापे जाते हैं, यूएन में रिपोर्ट जाती है, तो मैं सबसे ये अपील करूंगा कि जितने लोग भी मेरी आज ये बाइट देख रहे हैं आप सब हिंदुओं के लिए खड़े हों और मानवाधिकारों के लिए खड़े हुए, क्योंकि वो भी एक मानव है, उनके भी अधिकार है। ये हरकतें हम करने में आगे तो क्या होगा? हम एक्चुअली देखिए, सभी देश जो है कि सभी ज्ञान बांटते हैं भारतवर्ष को कि सेकुलरिज्म और अल्पसंख्यक के लिए लोग बोलते हैं कि भारतवर्ष को सेकुलरिज्म रहना चाहिए। बट यदि बहुल मुस्लिम संख्या देशों में जो हिंदुओं पे अत्याचार किया जा रहा है उस पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता है, सिवाय एक भारतवर्ष ही है जो हिंदुओं के लिए हर जगह खड़ा है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो और भी बहुल मुस्लिम देश हो। तो हम बांग्लादेश के सरकार से ये कहना चाहते हैं और अपने भारतवर्ष के सरकार से ये कहना चाहते हैं कि अब समय आ गया है, हिंदुओं की जो संख्या बांग्लादेश में घटती जा रही है, आज की डेट में 3% हो गया है, जबकि मतलब 1971 में बांग्लादेश में हिंदुओं की जो थी 13.3 थी प्रतिशत, अब बहुत कम हो गई है। तो इस तरह यदि उन पे अत्याचार होता जाएगा तो हिंदू कहीं ना कहीं मतलब एक तरह से समाधि ले लेगा, महासागर में समाधि ले लेगा। तो हम चाहते हैं कि हिंदू ख़त्म ना हो बांग्लादेश से, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे और देश हो। तो सरकार को सख्त रवैया अपनाना चाहिए ताकि उनकी हिफाजत की जा सके और उनको सिक्योर किया जा सके। मेरा विष्णु है, विष्णु सिंह है। ये बांग्लादेशी जो हैं ये यहाँ हिंदू के लिए बहुत गलत हो रहा है। अगर हम ये चीज़ हिंदुस्तान में करने रह गए, बांग्लादेशियों को हम भी यहाँ मारने लग गए, तो फिर जानवरों में इंसानों में फ़र्क क्या रह गया? मैं बांग्लादेश की सरकार को आदेश करता हूँ, ठीक है ना, जल्दी जल्दी ये काम ख़त्म कर दे जाए, बराबर लेवल में लाया जाए, ठीक है ना।
कोई मारकाट नहीं होनी चाहिए। अगर आगे से अगर मारकाट होती तो हिंदू जनसंख्या इतनी है, मतलब इनको रुकना मंजूर हो जाएगा, मतलब भागना से मंजूर नहीं रहेंगे, कहाँ जाना किधर नहीं जाना। ये गलत कर रहे हैं अभी, जो भी है गलत कर रहे हैं। हम इसके लिए इनको बोलते हैं, इनके रिक्वेस्ट कर रहे हैं अभी, नहीं तो आगे फिर हमको क्या करना है, क्या कार्रवाई करनी, क्या नहीं करनी, वो हमारे को सब पता है। और आने वाला समय में एक भी बांग्लादेशी यहाँ भी इंडिया में टिक नहीं सकता, इंडिया में बांग्लादेशी टिक नहीं सकता फिर, अगर हम अपनी औकात पर उतर गए तो।